नमस्कार। आज मैं सूर्यदेव की कहानी सुना रही हूँ। सूर्यदेव हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अपने प्रकाश से पूरे संसार को उजाला देते रहते हैं। और संसार की पूरा जो जीवन है वो सूर्यदेव के प्रकाश के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन उनकी पत्नी और माँ जो थी वो घर में रहती थी और हमेशा वो अपने एक खेल में व्यस्त रहती थी और कोई काम नहीं करती थी। एक खेल होता है पचगुट्टे का, उसमें 5 पत्थर होते हैं और उनसे ऐसे लेकर के इस तरह से उनसे खेलते रहते हैं। तो वो दोनों जो थी वो सुबह उठते ही और खेलने के लिए बैठ जाती थी और कोई काम नहीं करती थी, बहुत आलसी थी। जबकि सूर्यदेव इतने व्यस्त रहते हैं और वो दोनों जो थी वो बहुत आलस दिखाती थी, कोई काम नहीं करती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके घर में जो थी बहुत ही गरीबी आने लगी, दरिद्रता आने लगी। तो वो फिर बहुत परेशान हो गई दोनों। कहने लगी कि हमारे जो हैं बेटा जो है, और बहू ने कहा कि पति जो है, सोचा इतने क्या कहते हैं प्रकाशवान हैं और इतने देवता के समान में पूजे जाते हैं, भगवान हैं वो, और हम जो उनकी पत्नी और माँ है वो इतनी गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो दोनों सूर्य भगवान के पास गई और उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसा क्यों है, तुम्हें तो सब संसार के लोग पूजते हैं और सब जल चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं, और हम जो हैं दोनों इतने गरीब हैं और दरिद्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। तो उन्होंने सूर्यदेव ने सोचा और उनसे पूछा कि आप लोग क्या करती हो, घर में किस तरह से व्यस्त रहती हो। तो उन्होंने बताया कि हमारा तो किसी काम में मन नहीं लगता है और हम दोनों मिलकर के पचगुट्टे खेलते हैं। सूर्यदेव ने कहा कि यही तो तुम्हारी दरिद्रता की जो है सबसे बड़ा कारण है, यही है क्योंकि तुम दोनों कुछ काम नहीं करती हो। जब ये होता है, जीवन होता है, तो जीव को हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहना चाहिए और तुम्हें सुबह उठ करके अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए और सब भगवान की पूजा करनी चाहिए और अलग अलग विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए और लोगों की सहायता करनी चाहिए। जब तुम्हारे पास समय है तो लोगों का भला करो, उनकी सहायता करो और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत करो, तो तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। तो ये सुनकर के फिर दोनों घर गईं और अगले दिन से उन्होंने सवेरे उठ करके अपना स्नान ध्यान किया और साफ सफाई सब कुछ करी और भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और फिर उन लोगों ने अपना भोजन किया और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर के बाहर के संसार में जाकर के उन्होंने देखा जो दुखी थे या जिनको सहायता की ज़रूरत थी, तो उनकी वो सहायता करने लगी और उस कार्य में उनका मन लगने लगा। थोड़े दिनों के बाद में फिर वो सूर्यदेव के पास गईं और उन्होंने सूर्यदेव को जाकर के उनकी माँ ने आशीर्वाद दिया और उनकी पत्नी ने अपने पति को धन्यवाद दिया कि आपने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, अब हमें कोई शिकायत नहीं है और हमारी
दरिद्रता दूर हो गई है और सब लोग जो हैं संसार के और जो सब लोग हैं हमारी सेवा से वो लोग भी बहुत खुश हैं और फिर उस वजह से वो लोग तुम्हें भी आशीर्वाद देते हैं और हमारा भी बहुत मान करते हैं। अब हम दोनों बहुत खुश हैं। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई, इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा कार्य में, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए और अपना काम सब नियम से करना चाहिए, तभी सुख और संपत्ति आती है। यही इस कहानी से हमें सीखना चाहिए। आप लोग सब लोग खुश रहिए, सुखी रहिए। और अब मेरे चैनल का नाम बदल गया है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। नमस्कार।